स्पेन के ला पाल्मा द्वीप की जमीन का विस्तार हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ज्वालामुखी प्रस्फोटों से निकला लावा अब अटलांटिका महासागर जा रहा है, जो वहां जाकर ठंडा होकर ठोस हो रहा है और एक डेल्टा का निर्माण कर रहा है। इससे द्वीप का भूभाग बड़ा होता जा रहा है। ये जानकारी यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट अवलोकन के आधार पर दी है। स्पेस के कैनरी द्वीपों में से ला पाल्मा पिछले कुछ दिनों से सक्रिय ज्वालामुखी की वजह से चर्चा में है। इन ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण वायुमंडल में गैस के बड़े बादल बन रहे हैं, जो पर्यावरण के नजरिए से चर्चा में है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकल रहा लावा अटलांटिक महासागर तक पहुंच गया है। इस घटना के बाद से जहरीली गैसों के निकलने की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को घरों के अंदर ही रहने को मजबूर होना पड़ा। ज्वालामुखी फटने के बाद 19 सितंबर को लावा निकलना शुरू हुआ था और अधिकारियों ने स्थिति सामान्य होने के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार किया, लेकिन अब इस क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है। इससे लगभग 656 इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि समुद्र में लावा के आने से छोटे विस्फोट होने की आशंका है और जहरीली गैसें निकलती हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये पूरी जानकारी यूरोपीय यूनियन के अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम कोपरनिकस ने दी है। इसके सैटेलाइट की तस्वीरों में दिख रहा है कि द्वीप के पश्चिमी तट पर पिघली चट्टान डी आकार बना रही है, जो 338 हेक्टेयर का इलाका घेरे है, जिसके आगे और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक पवनों ने हाल को और बिगाड़ दिया है। व्यापारिक पवनें स्पेन के कैनरी द्वीपों की विशेषताएं रही हैं, लेकिन यही हवाएं भाप और जहरीली गैसों के बादलों को फेंकने का काम कर रही हैं। जब ला पाल्मा के पश्चिमी इलाके में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म लावा 22 डिग्री के अटलांटिक महासागर में मिल रहा है। लेकिन अधिकारी पहले ही चौकस हो गए थे, जब स्पेन के मौसम विभाग ने बताया कि हवा की दिशा बाद में बदल सकती है और जहरीली हवा किनारे और द्वीप के अंदर जा सकती है। 19 सितंबर के बाद से बेसासल्ट लावा की दीवार ला पाल्मा के रिहायशी इलाके से बहते हुए अटलांटिक महासागर की ओर आ रही थी। वहीं केवल लावा के बहने से ही करीब 400 घर नष्ट हो गए और कई किलोमीटर की रोड और खेत दफन हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा हवा में फैले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ज्वालामुखी के महीन कण आंखों, त्वचा और सांस लेने के तंत्र में जलन जैसी समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। लावा 10 दिन के बाद भी एक नदी की तरह बह रहा था और इसके दिशा बदलने की आशंका भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। ये दूसरे इलाके में फैलकर कई घर और खेत खराब कर सकता है। संपत्ति के नुकसान के साथ अभी तक 6000 लोगों को यहाँ से हटाया जा चुका है। लोगों को अपने घरों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों ने 3.5 किलोमीटर की सुरक्षा परिधि स्थापित की और क्षेत्र के निवासियों को जहरीली गैसों के प्रभाव में आने से बचाने के लिए खिड़कियों को बंद करने और घरों के अंदर ही रहने को कहा। हालांकि इसमें अभी किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भूभाग के समतल होने के कारण लावा तट के पास पहुंच गया था। हालांकि लावा का प्रवाह धीमा हो गया था और गांवों तक और खेतों तक ज्यादा नुकसान पहुंचा। कैनरी द्वीप के क्षेत्रीय अध्यक्ष एंजेल विक्टर टोरेस ने कोप रेडियो में कहा है कि उनकी सरकार उन लोगों को मकान देने का काम कर रही है जिन्होंने अपने मकानों को खो दिया। अधिकारियों की योजना वर्तमान में खाली पड़े 100 से ज्यादा मकानों को खरीदने की है। वहीं ये सच है कि अभी खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि लावा का असर कब शांत होगा ये निश्चित नहीं है। बीते 27 सितंबर को लावा शांत होता दिखने लगा था, लेकिन उसी दिन देर शाम को फिर से विस्फोट हो गया। द्वीप के लगभग सभी लोग अपने आय का साधन गंवा चुके हैं और हालात सामान्य होने में हफ्तों से महीनों का समय लग सकता है। ला पाल्मा द्वीप में 85,000 लोगों की आबादी है, जहाँ अधिकांश लोग खेती करते हैं। इसमें भी केले की खेती प्रमुख है। ये द्वीप ज्वालामुखी कैनरी द्वीपों का हिस्सा है, जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के द्वीप समूहों में आते हैं। इस द्वीप की लंबाई 25 किलोमीटर और चौड़ाई केवल 20 किलोमीटर है।